दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपको जीएस में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पूरे डिटेल के साथ एमसीक्यू पढ़ाएंगे और उस टॉपिक का नाम है कंकाल तंत्र का दूसरा भाग। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं मसल्स के बारे में। पेशी प्रणालियों का आकुंचित होने वाला ऊतक है। इनमें आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ऑप्शंस में दे रही हूँ, आप आंसर को बताइए। 639, 206, 108 या 425। आशा करती हूँ दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 639। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। जैसा कि आप फिगर में देखेंगे, ये अग्रभाग होता है और ये पश्च भाग होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो हड्डियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को कहा जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। न्यूरॉन्स, अस्थिरज्जु, उपास्थि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अस्थिरज्जु। दो हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को अस्थिरज्जु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशी तंतु में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शंस हैं मायोसिन, एक्टिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पेशी तंतु में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन, एक्टिन दोनों हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। अस्थि कोरक, अस्थि शोषक, अस्थि मज्जा या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करते हैं दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्थि कोरक। हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को अस्थि कोरक कहा जाता है। अब जानते हैं अस्थि कोरक के बारे में। अस्थि कोरक अस्थि कोशिकाओं द्वारा नई हड्डी सामग्रियों से अस्थि या हड्डी बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस स्थान पर चिकनी पेशी नहीं पाई जाती है? तो देखते हैं दोस्तों कि ऐसा कौन सा स्थान होता है जहाँ पे चिकनी पेशी नहीं पाई जाती है। ऑप्शंस हैं जनन मार्ग की भित्ति में, हृदय की भित्ति में, मूत्राशय की भित्ति में या आहार नली की भित्ति में। आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हृदय की भित्ति में। हृदय की भित्ति में चिकनी पेशी नहीं पाई जाती है। अब हम दोस्तों जानते हैं हृदय की भित्ति के बारे में। पेरिकार्डम 2 भागों से बना होता है, तंतुमय पेरिकार्डम और एक दोहरी झिल्ली जो एक सिरमिद्रों से युक्त होती है और हृदय के संकुचलनों के दौरान घर्षण को कम करती है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक आदमी के प्रत्येक पैर में हड्डियों की कुल संख्या है। तो देखते हैं 32, 28, 45, 30। आंसर गेस कीजिए दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 30। एक आदमी के प्रत्येक पैर में 30 हड्डी की संख्या होती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। स्पेडियम, मेलियस, स्टेप्स या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पेडियम। हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्पेडियम है। जैसा कि आप फिगर में देखेंगे, स्पेडियम सबसे छोटी मांसपेशियां हैं हमारे शरीर की। देखते हैं अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शंस हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल पेशी को घेरने वाली बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम या इनमें से कोई नहीं। आंसर गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एपीमाइसियम। कंकाल पेशी को घेरने वाले बाहरी परत को एपीमाइसियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आपको जिस जगह का काष्ठिका अस्थि मिलेगी, ऑप्शंस हैं कूल्हा, गर्दन, घुटना, छाती। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गर्दन। मानव शरीर में
कुष्ठिका अस्थि गर्दन पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मोच कहा जाता है? विकल्प हैं लिगामेंट की खींचना, हेयर लाइन फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन है लिगामेंट को खींचना। आमतौर पर मोच लिगामेंट को खींचना कहा जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।